हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। टुडे वी डिस्कस द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। ईच एंड एवरी क्वेश्चन विद डिटेल के साथ करेंगे, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में करेंगे। एंड नोटबुक साथ रखना, पढ़ते जाइएगा, लिखते जाइएगा। एंड करते हैं स्टार्ट। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप्स ऑफ टैक्स हेल्प इन रिड्यूसिंग डिस्पैरिटीज ऑफ इनकम। कौन सा ऐसा टैक्स है जो डिस्पैरिटी ऑफ इनकम को कम करता है? वो है प्रोग्रेसिव टैक्स। ठीक है जी। एंड जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन, वो हमने जो पहले हमारी वीडियो है डेमो की वीडियो, उसमें हमने डाल दिया है ये। ठीक है जी, उसमें फुल एक्सप्लेनेशन की हुई है इस क्वेश्चन की, तो वहाँ पे जाके देख लेना। जहाँ तो वो डिस्क्रिप्शन में होगा, जहाँ फिर आई बटन है जो ऊपर, वहाँ पे अब आ जाएगा। ठीक है जी, ओके। तो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इकोनॉमिक प्लानिंग इज इन, जो इकोनॉमिक प्लानिंग है वो किस लिस्ट में आता है? वो आता है कंकरेंट लिस्ट में। ठीक है जी, कंकरेंट लिस्ट है जो हमारी, उसमें आता है इकोनॉमिक प्लानिंग। अगर किसी स्टूडेंट ने पॉलिटी पढ़ी होगी ना, तो आपने पढ़े होंगे शेड्यूल्स। पॉलिटी में 12 शेड्यूल है टोटल। ठीक है जी, 12 शेड्यूल्स हैं हमारे। एंड जो 7th शेड्यूल है हमारा, वो क्या है? डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। ठीक है जी, कि जो डिवीजन है ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, वो है 7th शेड्यूल। एंड 3 लिस्ट है जिसमें जो सेंटर एंड स्टेट की पावर की डिवीजन की गई है, ये वाली। ठीक है जी। एंड एक और चीज़ है कि जो हमारी स्टेट लिस्ट एंड कॉन्कोरेंट लिस्ट है ना, जो स्टेट लिस्ट है एंड कॉन्कोरेंट लिस्ट, 66 सब्जेक्ट थे स्टेट लिस्ट में एंड कॉन्कोरेंट में 47। ठीक है जी। उसके बाद क्या हुआ ना कि 42nd अमेंडमेंट आई। अमेंडमेंट 1976 में आई थी। तो तब स्टेट के जो 5 सब्जेक्ट हैं वो कॉन्कोरेंट लिस्ट में ट्रांसफ़र कर दिए गए थे, स्टेट लिस्ट से कॉन्कोरेंट लिस्ट में। अब देखते हैं यहाँ पे, अब हैं जो वो 61 सब्जेक्ट हैं वो स्टेट में हैं एंड 52 हैं जो वो कॉन्कोरेंट लिस्ट में। ये नाउ फिलहाल के लिए ये हैं, आगे देखेंगे अगर चेंज किया तो। ठीक है जी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो इकोनॉमिक प्लानिंग है वो कॉन्कोरेंट लिस्ट में आता है, ये याद रखना आप। 7th शेड्यूल में होता है, जो भी पॉइंट्स हमने किए हैं ये वाले। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। पहले थे 66 एंड 47, अब जो हैं वो 61 है स्टेट में एंड 52 हैं वो कॉन्कोरेंट लिस्ट में। ठीक है जी। एंड साथ साथ ना आप नोट कर लेना ये सब कुछ, नहीं तो भूल जाओगे एक रिवीजन के बाद। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इंडियन प्लानिंग कमीशन वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन, जो इंडियन प्लानिंग कमीशन है हमारा, वो कब कॉन्स्टिट्यूटेड हुआ था? वो था 1950 में। ठीक है जी, 50 में हमारा प्लानिंग कमीशन है जो वो बन गया था। एंड जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान है, फर्स्ट 5 ईयर, ठीक है, प्लान, फर्स्ट 5 ईयर प्लान है जो वो 1951 से 56 तक था। ठीक है जी, 56। एंड जो फर्स्ट मॉडल है वो हेरल्ड डॉमर मॉडल पे बेस्ड था। थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन हुई थी इसमें, पर हेरल्ड डॉमर मॉडल पे बेस्ड था। ठीक है जी, ये 2 पॉइंट हो गए इसके, ये भी आप नोट कर लेना अच्छे से। एंड इन्होंने प्रायोरिटी किस सेक्टर को दी थी फर्स्ट 5 ईयर प्लान में? जो फर्स्ट प्लान था उसमें एग्रीकल्चर को। ठीक है, एग्रीकल्चर को दी थी। एंड इसमें जो इरिगेशन है ना, उसके लिए जैसे डैम्स वगैरह भी काफ़ी मतलब लगाए गए थे। वो अब कोई बात नहीं, हम चैप्टर कर लेंगे पूरा इसका, जो प्लान्स है हमारे। ठीक है जी, उसमें डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, नेशनल इनकम इन इंडिया इज एस्टिमेटेड बाय, जो नेशनल इनकम है इंडिया की वो कौन एस्टिमेटेड करता है? वो करता है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन।
ठीक है जी, सिंपल सा क्वेश्चन था बट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नबार्ड। नबार्ड वॉज एस्टेब्लिश ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, जो नबार्ड बैंक है वो किसकी रिकमेंडेशन पे बना था? वो बना था शिवारमन कमेटी की रिकमेंडेशन पे। पहली बात तो ये शिवारमन कमेटी की रिकमेंडेशन पे बना था। ठीक है जी। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, ठीक है जी, ये फुल फॉर्म आप देख लेना। एंड 1982 में बना था ये। शिवारमन कमेटी ने रिकमेंडेशन दी थी, 1982 पे बन गया था। एंड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है जो फुल फॉर्म है इसकी, याद रखना ये भी। नेक्स्ट देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या है कि नबार्ड बैंक के साथ ही रिलेटेड है ये भी क्वेश्चन। पहले तो नबार्ड वॉज एस्टेब्लिश्ड इन, जो नबार्ड है वो कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1982 में। ठीक है जी, 12 जुलाई 1982 सिक्स्थ 5 ईयर प्लान के अंडर हुआ था ये। एंड सिक्स्थ 5 ईयर प्लान का टाइम पीरियड क्या है? 1980 से लेकर 85। ठीक है जी। तो अब थोड़ा सा जो सिक्स्थ 5 ईयर प्लान है ना, इसके बारे में देखते हैं। पहला तो यही पॉइंट हो गया कि नबार्ड बैंक एस्टेब्लिश हुआ है इसमें। ठीक है जी। सेकंड पॉइंट इसका है कि जो 6 बैंक है ना हमारी, 6 बैंक्स 1980 में वो क्या हो गई थी? नेशनलाइज्ड हो गई थी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि 6 बैंक्स ने जो वो कब इस्टेब्लिश हुई थी? 1980 में हुई हैं। एंड कितनी हुई हैं? 6 हुई हैं। ये लास्ट जो कोऑपरेटिव का पेपर है ना, उसमें ये क्वेश्चन उन्होंने डाला था, पेपर में डाला था ये वाला क्वेश्चन। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है, आप देखना ये वाला क्वेश्चन एंड याद भी कर लेना इसको। ठीक है जी। तो एक इसमें और पॉइंट है कि प्राइस कंट्रोल्ड एलिमिनेटेड, जो प्राइस कंट्रोल है उसको एलिमिनेट कर दिया था। ठीक है जी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन भी जो हमारा इंडियन प्लान्स हैं उनके साथ ही रिलेटेड है, 5 ईयर प्लान के साथ। विच इंडियन प्लान इंश्योर्ड हाई ग्रोथ रेट एज कंपेयर्ड विद टारगेटेड ग्रोथ रेट? ठीक है जी, कि कौन सा ऐसा प्लान है जिसमें टारगेटेड ग्रोथ रेट से ज़्यादा हमने अचीव कर लिया था ग्रोथ रेट? तो अच्छी बात है, हमने किया था ना। तो कौन सा ऐसा प्लान है वो देखते हैं। 8th 5 ईयर प्लान है जो इसमें हमने किया था। तो अब सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट आ जाता है टाइम पीरियड। 1992 से 97, ये आप नोट कर लेना कि 8th 5 ईयर प्लान है जो उसका टाइम पीरियड क्या है। नेक्स्ट है कि ये मॉडल है जो किस पे बेस्ड था? वो था जॉन डब्ल्यू मिलर MIAM मॉडल पे। जैसे हम बोलते हैं ना कि फर्स्ट जो हमारा 5 ईयर प्लान है वो किस पे था? हेराडोमर पे ना। तो जो 8th 5 ईयर प्लान है वो किस पे था? जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पे। एंड और इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है WTO का, सॉरी, जो मेंबर है इंडिया, वो कब बना था? 1995 में बना था ये तो। ठीक है, किस प्लान के अंडर बना था? 8th 5 ईयर प्लान। ठीक है जी, 8th 5 ईयर प्लान के अंडर बना था। एंड जो हम बोल रहे हैं ना कि इन्होंने अचीव ज़्यादा कर लिया था, इन्होंने 6.8 ग्रोथ है जो वो अचीव की थी। एंड इन्होंने टारगेट कितने का किया था? 5.6 का टारगेट। ठीक है जी, अचीव एक्चुअल 6.8 हमने अचीव कर ली थी। एंड 5.6 का जो हमारा है वो टारगेट था। ये भी आप देख लेना, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और सच एक बात और, जो मिड डे मील स्कीम है ना, वो भी 1905 में ही मतलब लॉन्च की गई थी। मिड डे मील
ये तो आपको पता ही होगा, जो स्कूल से हमारे उनमें बच्चों को खाना दिया जाता है, मिड डे मील 1995 में मिड डे मील। एंड WTO का इंडिया मेंबर कब बना था, वो भी 1 जनवरी। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 था, ये भी प्लान के साथ ही रिलेटेड है। द मेन एम ऑफ 5th 5 ईयर प्लान, जो 5th 5 ईयर प्लान है हमारा, उसका मेन एम क्या था? पॉवर्टी एलिमिनेशन करना या फिर सेल्फ डिपेंडेंस? तो उसका था, दोनों ही थे, गरीबी हटाना एंड आत्मनिर्भर बनना। ठीक है जी, तो जो 5th 5 ईयर प्लान है इसका टाइम पीरियड का क्या था? 1974 से लेकर 78। ठीक है जी। एंड एक बात सच आप और इसमें लिख लो, वो भी इम्पॉर्टेंट है, कि हमारी रीजनल रूरल बैंक्स है ना, जो वो कब बनी थी? 1975 में। रीजनल रूरल बैंक्स 75 में इस्टेब्लिश हुई थी। ठीक है जी, इस्टेब्लिश हुई थी 1975। इम्पॉर्टेंट है ये, मतलब भी जो एग्जामिनर है आपसे क्वेश्चन वो डाल सकता है पेपर में। जो मिनिमम नीड्स प्रोग्राम है वो भी इस्टेब्लिश किया गया था 1974 में। इसको हम मिटा देते हैं, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं। मिनिमम नीड प्रोग्राम कब किया गया था? इंट्रोड्यूस 1974। ठीक है जी, 2 रीजनल और रूरल बैंक्स 1975। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। विच कमेटी रिकमेंडेड टैक्स ऑन एग्रीकल्चर होल्डिंग? कौन सी ऐसी कमेटी है जिन्होंने रिकमेंड किया था कि एग्रीकल्चर पे टैक्स लगना चाहिए? राज कमेटी है जो, इन्होंने बोला था कि एग्रीकल्चर पे टैक्स लगना चाहिए। ठीक है जी, फर्स्ट ऑप्शन ही आ जाएगा इसका, सिंपली क्वेश्चन था ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। द हेडक्वार्टर ऑफ सिडबी, जो सिडबी बैंक है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वो है लखनऊ में। ठीक है, ध्यान में रखना, मोस्टली हम जो क्वेश्चन है वो न्यू दिल्ली और मुंबई में हेडक्वार्टर्स है ना, तो हम क्वेश्चन का आंसर भी वही निकालते हैं, बट जो सिडबी है इसका जो हेडक्वार्टर है वो है लखनऊ में। पहली बात तो ये। अब सिडबी के बारे में देखते हैं कि सिडबी है क्या चीज़। इसकी फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है जी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक बैंक ऑफ इंडिया कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1990 में हुआ था। एंड इसका काम क्या है सिडबी का? ओपन तो कर दिया, अब इसका काम भी देखते हैं कि क्या है। ये क्या करता है? ये ऑफर करता है जी लोन्स। ठीक है, किसको? MSMEs को, जो MSMEs है ना उनको ये लोन देता है। ठीक है, लोन देता है फाइनेंशियल फाइनेंशियल स्कीम्स एंड असिस्टेंस, मतलब प्रोवाइड करता है। यानी कि जो, तो जो MSME है ये क्या है? माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। प्लानिंग कमीशन है, जो प्लानिंग कमीशन है ना हमारा, उसके कितने मेंबर्स होते हैं?
उसके तो चेंजेबल होते हैं, चेंजेबल बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है कि वो कितने जो मेंबर है वो हायर करती है। ठीक है जी। तो हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, देखते हैं। नरसिम्हा कमेटी रिकमेंडेड टू दी मेकिंग बैंकिंग स्ट्रक्चर ऑफ कंट्री। ठीक है, नरसिम्हा कमेटी इन्होंने क्या रिकमेंड किया था, बैंकिंग स्ट्रक्चर किया था, कितने टायर का, 4 टायर का। ठीक है जी, बैंकिंग स्ट्रक्चर है जो वो रिकमेंड किया था इन्होंने। 3 and 4 बैंक्स इसमें इंक्लूडेड थी, SBI भी इसमें इंक्लूडेड। ठीक है जी। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो नरसिम्हा कमेटी है वो किसके साथ रिलेटेड है, वो है बैंकिंग स्ट्रक्चर के साथ। क्वेश्चन नंबर 13, विच टाइप्स ऑफ टैक्स हेल्प इन रिड्यूसिंग डिस्पैरिटी ऑफ इनकम। ये क्वेश्चन सेकेंड टाइम आ गया, प्रोग्रेसिव। तो इस क्वेश्चन को वेस्ट नहीं करते, हम क्या करते हैं ना, इसमें स्लैब्स डिस्कस करते हैं जो एक्चुअल हमारी इंडिया की स्लैब है, इनकम स्लैब है, कितना परसेंटेज ऑफ टैक्स लगता है। ठीक है जी। तो आप बेफिक्र रहिए, हम इस क्वेश्चन में स्लैब्स कर लेते हैं। अगर क्वेश्चन रिपीट हो गया तो क्वेश्चन नहीं वेस्ट जाने देंगे। तो इसमें क्या, इनकम स्लैब, स्लैब, टैक्स रेट। ठीक है जी, परसेंटेज में देखेंगे। अगर हम बात करें अप टू 2.5 लाख, L फॉर लैख आएगा। ठीक है, ओके जी। अप टू 2.5 लाख है जो, वो हमको कोई टैक्स नहीं लगता, ज़ीरो टैक्स, नो टैक्स। अगर हम बात करें 2.5 से 5, तो हमें 5% टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर जिसकी इनकम एक, ये जो हम बोल रहे हैं ना कि टैक्स का, 1 साल की इनकम अगर आपकी 2.5 लाख से 5 लाख तक है तो आपको 5% टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर आपकी इनकम 5 लाख टू 7.5 यानी कि 5 लाख से 7.5 लाख है 1 साल की, तो आपको 10% टैक्स पे करना पड़ेगा। 7.5 लाख से अगर 10 लाख तक है तो आपको 15% टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है जी। एंड अगर आपकी 10 लाख से 12.5 लाख तक है तो आपको 20% टैक्स पे करना पड़ेगा। एंड अगर आपकी 12.5 लाख से 15 लाख के बीच में इनकम है तो आपको 25% टैक्स पे करना पड़ेगा, 25। अगर अब 15 लाख है तो आपको 30% टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर 20 लाख है, 30 लाख है तो आपको कितना करना पड़ेगा, 30%। ठीक है जी। जो सीनियर सिटीजन्स हैं एंड जो उनकी थोड़ी अलग है, ठीक है, वो बाद में देखेंगे, वो ये देखते हैं। क्लियर। हाँ जी, तो ये है टैक्स स्लैब है हमारी ये इंडिया की। मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं दिया है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया है, उस हिसाब से कर रहे हैं। ठीक है जी। तो अब देखते हैं इसमें इनकम स्लैब, यहाँ पे आ गई, यहाँ पे आ गया टैक्स, सारा परसेंटेज में दिया गया है टैक्स यहाँ पे। तो अगर हम बात करें कि 1 साल की किसी पर्सन की अगर इनकम 2.5 लाख से कम है, 1 लाख है, 2 लाख है, ठीक है जी, उसको कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा, नो टैक्स। एंड अगर किसी पर्सन की इनकम 2.5 से 5 लाख के बीच है तो उसको 5% टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर 5 लाख से 7.5 लाख है तो उसको 10% टैक्स पे करना पड़ेगा। एक एग्जांपल लेते हैं, आपको ज़्यादा क्लियर होगा उससे। अगर किसी की इनकम 6 लाख है, ठीक है जी, 6 लाख, तो उसको कितना % टैक्स पे करना पड़ेगा, सोचो कितना करना पड़ेगा, किस स्लैब में आएगा वो, ये भी देखना है आपको। 6 लाख है जो, वो किस स्लैब में आता है, वो आता है जो 5 लाख से 7.5 लाख की इनकम स्लैब है उसमें। ठीक है जी। 10% टैक्स पे करना पड़ेगा। तो जो 6 लाख है इसका 10% कितना होता है, 60,000 होता है ना। ठीक है, 60,000 टैक्स पे करना पड़ेगा उसको, पर्सन को, 1 साल का। ठीक है जी।
क्लियर। एंड नेक्स्ट है कि 7.5 लाख टू 10 लाख है जिसकी इनकम, उसको कितना करना पड़ेगा, 15% टैक्स पे। एंड जिसकी 10 लाख से 12.5 लाख इनकम है उसको करना पड़ेगा 20 आएगा यहाँ पे, 20%। ठीक है जी। नेक्स्ट है 12 से जिसकी 15 है उसको कितना करना पड़ेगा, 25%। एंड अब जिसकी 15 लाख से ज़्यादा उसको करना पड़ेगा 30% टैक्स पे। ठीक है, ये आप नोट कर लेना अच्छे से। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 14। मिक्स्ड इकॉनमी मीन्स, जो मिक्स्ड इकॉनमी है वो क्या होती है। जो मिक्स्ड इकॉनमी है उसमें को एग्जिस्टेंस होती है पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर की। ये सारे ऑप्शंस गलत हो जाएंगे। प्रमोटिंग बोथ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री एंड इकॉनमी, नहीं, ये भी नहीं आएगा। को एग्जिस्टेंस ऑफ स्मॉल एंड लार्ज इंडस्ट्रीज, ये भी नहीं आएगा। ये दोनों ऑप्शंस गलत हैं। जो फर्स्ट ऑप्शन है वो सही है कि को एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर है जो वो आता है मिक्स्ड इकॉनमी में। एक होता है हमारा सोशलिस्ट, एक होता है कैपिटलिस्ट। ठीक है जी। जो कैपिटलिस्ट है इसको प्राइवेट सेक्टर आता है इसमें, जो प्राइवेट सेक्टर है वही मेन रोल प्ले करता है। जो कैपिटलिस्ट इकॉनमी है उसमें प्राइवेट सेक्टर मेन रोल प्ले करता है। एंड यूएस है ना जो, उसकी कैपिटलिस्ट इकॉनमी है। एंड चाइना एंड रशिया है जो उसकी क्या है, सोशलिस्ट इकॉनमी है। इंडिया की बात करें तो उसकी कौन सी है, मिक्स्ड इकॉनमी है। ठीक है जी। या फिर बोल सकते हैं कि कंट्रोल्ड कैपिटलिस्ट। सोच के देखो, जो हमारी इंडिया है इसमें जो गवर्नमेंट है वो सोशल वेलफेयर की काम करती है। जो पुअर हैं उनके लिए काम कौन करता है, गवर्नमेंट करती है ना हमारी इंडिया में। उनके लिए वेलफेयर स्कीम्स लानी और लोन वगैरह प्रोवाइड करना। ठीक है जी। तो एंड जो प्राइवेट सेक्टर है वो क्या करता है, इंडस्ट्रीज़ होगी, फैक्ट्रीज होगी, उनमें वो रोल प्ले करता है। एंड गवर्नमेंट है जो वो रूल एंड रेगुलेशंस बना देती है। एंड जो पब्लिक सेक्टर है वो उनको फॉलो करता है एंड फ्रीली अपना काम करता है, बट उनको फॉलो करना पड़ता है वो। तो उसे बोलते हैं कंट्रोल्ड कैपिटलिस्ट इकॉनमी। ठीक है जी, वो इंडिया की है। नेक्स्ट देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर 15। द इंडस्ट्री हैविंग द लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जिसकी लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट है इन इंडिया में, इंडियन इकॉनमी है जो उसमें, वो है स्टील एंड आयरन। ठीक है जी, स्टील एंड आयरन इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है ये भी। नेक्स्ट है, ये भी प्लान के साथ ही रिलेटेड क्वेश्चन है। जिसने अच्छे से प्लान पढ़े होंगे उसको सारे क्वेश्चन आते होंगे ऑलमोस्ट, मतलब। दिस आउटलाइंस ऑफ सेकेंड 5 ईयर प्लान वॉज मेड बाय, जो सेकेंड 5 ईयर प्लान है हमारा उसकी आउटलाइन किसने बनाई थी इस मॉडल, वो है पीसी मेलानोबिस ने। एंड जो फर्स्ट मॉडल है वो किस पे बेस्ड था, हेरड डॉमर मॉडल पे। अब सेकेंड 5 ईयर प्लान है, इसका टाइम पीरियड देखते हैं, वो है 1956 से 61। ठीक है जी, ये तो हो गया टाइम पीरियड। एंड जो सेकेंड 5 ईयर प्लान है इस किस पे वो था, ये एम क्या था इसका, मेन ऑब्जेक्टिव क्या था बोले तो, हैवी इंडस्ट्री। इन्होंने ज़्यादा प्रायोरिटी है ना वो हैवी इंडस्ट्री को दी थी। फर्स्ट प्लान है जो उन्होंने दी थी एग्रीकल्चर सेक्टर को। ठीक है जी, अब देखते हैं नेक्स्ट 17th क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा न्यू होगा। विच इंस्टीट्यूट इज़ नोन एज सॉफ्ट लोन विंडो ऑफ वर्ल्ड बैंक, IDA को। तो IDA है जो उसको बोला जाता है सॉफ्ट लोन विंडो। फुल फॉर्म क्या है इसकी, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। ठीक है जी, ये तो है फुल फॉर्म। और IDA है जो, इसका मेन काम क्या होता है, ये क्या करता है, डेवलपमेंट एड देता है ये एक तो, दूसरा लोन,
ठीक है जी। डेवलपमेंट एड एंड लोन किसको देता है? पुअर कंट्रीज़ को, जो पुअर कंट्रीज़ हैं उनको। ठीक है जी, पुअर कंट्रीज़ को डेवलपमेंट एड एंड लोन देता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। फाइनेंस कमीशन इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल। जो फाइनेंस कमीशन है वो किस आर्टिकल के अंडर आता है? वो आता है 280 के। ठीक है जी। एंड 112 एंड 102 आर्टिकल है। इसमें क्या है? जो 112 है इसमें एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आएगा यहाँ पे। ठीक है जी। यानी कि जो हम बोलते हैं ना वैसे नॉर्मल लैंग्वेज में कि बजट, तो बजट को जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्या लिखा हुआ है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है जो वो होता है 112 में, जो जूनियर। क्वेश्चन नंबर 19। साप्ता इज रिलेटेड टू। जो किसके साथ रिलेटेड है? ये ट्रेड के साथ। एंड 1995 में बना था ये, 1995। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का। क्लोज्ड इकॉनमी इज दैट इकॉनमी। जो क्लोज्ड इकॉनमी है क्या होती है? वो ना तो उसमें एक्सपोर्ट होता है, ठीक है जी, ना उसमें इंपोर्ट होता है। जो एक होती है ओपन इकॉनमी। हमारी क्या है? ओपन है कि क्लोज्ड है? हमारी ओपन इकॉनमी है, जो इंडियन इकॉनमी है। ठीक है जी। हम बाकी कंट्रियों के साथ एक्सपोर्ट भी करते हैं, इंपोर्ट भी करते हैं, उसको बोलते हैं ओपन इकॉनमी। एंड जो क्लोज उसमें बिल्कुल भी एक्सपोर्ट नहीं होता, बिल्कुल भी इंपोर्ट नहीं होता, बस जो है हमारे पास उसी से गुजारा करना पड़ेगा। तो इसका आएगा थर्ड, नाइदर एक्सपोर्ट एंड नॉर इंपोर्ट टेक प्लेस। ओके जी, ये वाला आएगा इसका आंसर, थर्ड ऑप्शन। थैंक यू सो मच। हाँ जी, ये था आज का वीडियो। एंड अगर आपको अच्छा लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो, तो प्लीज़ लाइक करना इसे एंड कमेंट करके बताना कि आपने कितने क्वेश्चन आपको आते थे एंड कितने क्वेश्चन आपने लर्न किए हैं, सीखे हैं। ठीक है जी, कमेंट करना एंड शेयर करना एंड सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।